हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 2 के बच्चों के लिए विषय भाषा, वर्ण व वर्णमाला पर प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने बच्चों के लिए इस विषय पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। इसमें बच्चे को एक प्रश्न के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर बच्चे को सही का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण, वाक्य या शब्द कहते हैं? तो हम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, तो वर्ण पर हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 13 होती है, 11 होती है या 15 होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो हम ख विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, तो हम 2 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, टेलीविज़न देखना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक है? तो टेलीविज़न देखना हमारा मौखिक रूप है, तो मौखिक पर हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, वर्णों को एक निश्चित क्रम में लगाना क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है, लिपि कहलाता है या वर्णमाला कहलाता है? तो वर्णों को निश्चित क्रम में लगाना वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला पे सही का निशान लगा देंगे। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी है? देवनागरी, रोमन या अंग्रेजी? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी पर टिक कर दीजिए। हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं? 5, 4 या 2? तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हिंदी भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, तो हम 2 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सा चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है? तो आपको चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है उसके ऊपर लगाना है। तो इसमें संभव, कुआं और आँख, तो इसमें कुआं और आँख पर तो चंद्र बिंदु का निशान लगा हुआ है, तो हमारा संभव ऐसा शब्द है जिसपे बिंदु का निशान है, तो ये शब्द हमारा नहीं है चंद्र बिंदु वाला। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आपके 40, 33 या 36? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ला वर्ण से पहले कौन सा वर्ण आता है? तो ल वर्ण से पहले हमारा द आता है, व आता है या र आता है? तो आपको वर्णमाला तो पता है, या रा ला वा शा बोलते हो तुम, तो ला के सबसे पहले र आता है, तो हमारा ये वाला विकल्प सही है। अगला है, अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान क्या है? बोली है, भाषा है या लिखना है? तो अपने मन के भाव एक दूसरे से तुम आदान प्रदान किससे करते हो? भाषा के द्वारा करते हो, तो हम भाषा पर सही का निशान लगा देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? यानी वर्ण को हम और दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? अक्षर से, ध्वनि से या भाषा से? तो हम अक्षर कहते हैं वर्ण को, दूसरा नाम अक्षर है। अगला है, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, तमिल या मलयालम? तो हिंदी, केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट है, अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना और पढ़कर समझना भाषा का कौन सा रूप है? तो अपने मन के भाव तुम लिख कर प्रकट करो किसी के सामने, तो वो लिखित रूप हुआ, तो हमारा लिखित रूप होगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। तो आप भी बच्चों को इस प्रकार की वर्कशीट बनाकर उनके प्रैक्टिस करवा सकते हो। इस प्रकार के वर्कशीट बच्चे बड़े खुश होकर करते हैं और उन्हें प्रश्नों के उत्तर भी जल्दी ही याद हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।